दोस्तों बजट 2023 में गवर्नमेंट ने काफ़ी रियायत दी है और यह रियायत ओनली न्यू टैक्स स्लैब में दी है। जैसा कि आप जानते हैं टैक्स रिजीम दो हैं, ओल्ड टैक्स रिजीम एंड न्यू टैक्स रिजीम। लेकिन 2023 में जो रियायत दी गई है वह ओनली न्यू टैक्स रिजीम में दी गई है। तो दोस्तों अब सवाल यह है कि अगर छूट ओनली न्यू टैक्स रिजीम में दी गई है तो जिन लोगों ने पहले से ओल्ड टैक्स रिजीम को सेलेक्ट कर रखा है क्या उनको अब न्यू टैक्स रिजीम पे आ जाना चाहिए? तो चलिए दोस्तों वीडियो में पूरा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि आपकी इनकम के अकॉर्डिंग आपके लिए कौन सा स्लैब सही है। दोस्तों टैक्स कैलकुलेटर पर चलें उससे पहले इनकम टैक्स स्लैब्स पर एक नज़र हम मार लेते हैं। पहले बात करें ओल्ड टैक्स स्लैब्स की तो इसमें 0 से लेके 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं है। यानी अगर आपकी इनकम 2,50,000 तक है तो यह एकदम क्लियर है कि आपका कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। और फिर बात करते हैं सेकंड स्लैब की जो कि 2,50,000 से 5 लाख तक है और इसको भी टैक्स फ्री रखा गया है। यानी अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है तो आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपकी इनकम मोर देन 5 लाख है तो आपका सेकंड स्लैब में भी टैक्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। यानी 2,50,000 से 5 लाख तक 5% टैक्स आपका लगेगा और 5 लाख से 10 लाख के बीच में जो आपकी इनकम है उस पर 20% टैक्स लगेगा और मोर देन 10 लाख जो आपकी इनकम है उस पर आपको 30% टैक्स पे करना होगा। ये सभी स्लैब्स हमने ओल्ड टैक्स रिजीम के देखे। अब बात करते हैं न्यू टैक्स रिजीम की। दोस्तों न्यू टैक्स रिजीम में 3-3 लाख के स्लैब्स रखे गए हैं और 7 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री रखा गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं 0 से 3 लाख और 3 से 6 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। और जैसे ही आपकी इनकम 7 लाख से ऊपर निकलती है तो आपका टैक्स लगना 3 लाख से स्टार्ट हो जाता है। यानी 3 लाख से 6 लाख तक आपका 5% टैक्स लगेगा और 6 लाख से 9 लाख तक आपका 10% टैक्स लगेगा। उसके बाद में 9 लाख से 12 लाख के स्लैब में 15% टैक्स है और 12 लाख से 15 लाख तक 20% और 15 लाख से ऊपर 30% टैक्स रखा गया है। तो दोस्तों ये तो हमने देखे टैक्स स्लैब्स जो ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम के बजट 2023 में रखे गए हैं। और अब देखते हैं इनकम टैक्स कैलकुलेटर को जो यह डिसाइड करेगा कि आपके लिए न्यू टैक्स रिजीम अच्छा है कि ओल्ड टैक्स रिजीम। आपको कौन सा टैक्स रिजीम चूज करना चाहिए जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इस कैलकुलेटर में मैंने डिफरेंट इनकम रेंज को सेट किया है जिससे यह डिसाइड हो पाएगा कि आप जिस इनकम रेंज में आते हैं उसके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम बेटर है कि न्यू टैक्स रिजीम। दोस्तों यह तो हमने देखा कि ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख तक टैक्स फ्री है और न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख तक टैक्स फ्री है। यानी अगर हमारी इनकम 5 लाख रुपए तक है तो हम किसी भी टैक्स रिजीम को सेलेक्ट करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों में 5 लाख तक टैक्स फ्री है। और फिर बात करते हैं दोस्तों स्टैंडर्ड डिडक्शन की जो कि गवर्नमेंट ने दोनों स्लैब्स में ओल्ड टैक्स रिजीम एंड न्यू टैक्स रिजीम दोनों में 50,000 रुपये तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम दिया है। तो इस प्रकार ओल्ड टैक्स रिजीम में 5,50,000 रुपये तक की और न्यू टैक्स रिजीम में 7,50,000 रुपये तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया गया है। तो दोस्तों टेबल के पहले स्लैब में अगर आप आते हैं 0 से 2.5 लाख वाले में तो आपकी इनकम मैंने मानी है 2,40,000 रुपये, 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन है। इस प्रकार नेट टैक्सेबल इनकम आपकी 1,90,000 रह जाती है जो कि टैक्स फ्री है। और न्यू टैक्स रिजीम में भी सेम 1,90,000 रह जाती है, वह भी टैक्स फ्री है। तो अगर 2.5 लाख तक आपकी इनकम है तो आप दोनों में से किसी भी स्लैब को चूज करो, दोनों में आपकी इनकम टैक्स फ्री रहेगी। उसके बाद सेकंड स्लैब में आपकी इनकम अगर 2,70,000 रुपये है तो ओल्ड टैक्स रिजीम में 50,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद आपकी 2,20,000 रुपये नेट टैक्सेबल इनकम रह जाती है। और इसी प्रकार सेम वही 2,20,000 रुपये न्यू टैक्स रिजीम में रह जाती है। उसके बाद अगर आपकी इनकम को हम 4,80,000 रुपये मानते हैं तो ओल्ड टैक्स रिजीम में 50,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद में 4,30,000 रुपये आपकी नेट टैक्सेबल इनकम रह जाती है। और वही 50,000 डिडक्शन के बाद में न्यू स्लैब में भी 4,30,000 रुपये आपकी इनकम रह जाती है जो कि दोनों स्लैब्स में टैक्स फ्री है। और उसके बाद में दोस्तों अगर आपकी इनकम को 5 लाख से 6 लाख के बीच में अगर हम रखते हैं यानी कि 5,80,000 रुपये अगर हम देखते हैं तो आपके स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ साथ आपको 50,000 रुपये का एक्स्ट्रा डिडक्शन भी करना होगा क्योंकि 5,80,000 रुपये की इनकम 50,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद में 5,30,000 रह जाएगी जिस पर आपको टैक्स देना होगा। और टैक्स से बचने के लिए आपको 50,000 एक्स्ट्रा कहीं ATC के अंदर
अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप टैक्स को बचा पाएंगे। और इसी अगर स्लैब में अगर 5,80,000 आपकी इनकम है और न्यू स्लैब अगर आपने सेलेक्ट कर रखा है तो आपको यहाँ भी कोई टैक्स पे नहीं करना होगा बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। और अब मानते हैं कि अगर आपकी इनकम 6,50,000 रुपये है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का होने के बाद आपकी नेट टैक्सेबल इनकम 6 लाख रह जाती है, तो आपको कम से कम 1 लाख रुपए तक का ATC के अंडर इन्वेस्ट करना होगा ताकि आप टैक्स को बचा सकें। और यहाँ मैंने 2 लाख रुपए का एक्स्ट्रा डिडक्शन ऐड किया है क्योंकि 2 लाख तक इजीली इन्वेस्ट किया जा सकता है। और न्यू स्लैब की अगर बात करें तो 6,50,000 रुपये तक की इनकम न्यू स्लैब में टैक्स फ्री है। और अगर आपकी इनकम 8 लाख रुपए है और स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये है, उसके बाद भी 7,50,000 रुपये पर आपने 2 लाख रुपये और इन्वेस्ट किए हैं तो आपकी इनकम रह जाती है 5,50,000 रुपये, जो कि ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर 5,50,000 रुपये आपकी इनकम है तो आपका टैक्स 22,500 रुपये उस पर बनेगा। और अगर यही इनकम न्यू रिजीम में देखे जाए तो इस पर टैक्स 30,000 रुपये का बनता है। यानी अगर आपकी इनकम 8 लाख रुपये है तो ओल्ड टैक्स रिजीम चूज़ करना आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा कि एक्स्ट्रा डिडक्शन में हमने 2 लाख रुपए ऐड किए हैं। अगर आप और ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं ATC या ATD में तो आप 2 लाख को बढ़ाकर 3 लाख या 4 लाख तक भी कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रैक्टिकली हम देखें तो 2-2.5 लाख के बाद में इन्वेस्ट करना इतना आसान होता नहीं है, तो यह 2 या 2.5 लाख तक मैक्सिमम मैंने एक्स्ट्रा डिडक्शन में ऐड किया है। नेक्स्ट रो में अगर हम देखें तो आपकी इनकम को 9,50,000 रुपये हमने माना है, फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 होने के बाद 9 लाख रुपये आपकी इनकम रहती है, जिस पर हमने 2 लाख रुपए का एक्स्ट्रा डिडक्शन ले लिया है। और फाइनली 7 लाख आपकी टैक्सेबल इनकम रहती है, जिस पर 52,500 रुपये आपके टैक्स के बनते हैं। और सेम अमाउंट 9,50,000 को अगर न्यू टैक्स रिजीम में हम कैलकुलेट करें तो 9,50,000 में से 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करने के बाद में टैक्सेबल इनकम 9 लाख पर आपको 45,000 रुपये टैक्स पे करना होगा। दोस्तों यहाँ अगर हम देखते हैं तो न्यू रिजीम ओल्ड रिजीम की कंपेरिजन में बेटर हो जाती है। इसी प्रकार दोस्तों आप भी अपनी इनकम के अकॉर्डिंग जो भी न्यू या ओल्ड रिजीम जो आपके लिए बेटर है उसको चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने इस कैलकुलेटर का लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इस कैलकुलेटर को डाउनलोड करके आप अपनी इनकम और इन्वेस्टमेंट का ओल्ड स्लैब और न्यू स्लैब में कंपैरिजन करके ये देख सकते हैं कि आपके लिए कौन सा स्लैब बेटर रहेगा। उसके बाद दोस्तों एक सवाल हमारे बीच में रहता है कि क्या आपने इस बार ओल्ड स्लैब या न्यू स्लैब चूज़ कर लिया तो उसके बाद वापस से इनको चेंज कर पाएंगे? जी हाँ दोस्तों, अगर आप सैलरीड क्लास से बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली आप इसको ऑटोमेटिक कभी भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन अभी बजट 2023 में यह फाइनल कर दिया गया है कि आपकी डिफ़ॉल्ट रिजीम जो है वो न्यू रिजीम ही रहेगी। यानी गवर्नमेंट धीरे धीरे ओल्ड रिजीम को ख़त्म करना चाह रही है, लेकिन फ़िलहाल यह ऑप्शन दिया है कि आप कभी भी दोनों में से किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी बिजनेस इनकम है तो रिजीम चेंज करने का आपके पास केवल एक चांस रहेगा। यानी कि अगर आपने न्यू रिजीम सेलेक्ट कर ली है तो आप केवल एक बार ओल्ड रिजीम पे वापस जा सकते हैं, उसके बाद आपके पास ऐसा कोई चांस नहीं रहेगा। इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। आई होप आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर जानकारी ठीक लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।